बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम और कूलाम के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल्स। मैं हूं श्रीधर आचार्य और आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने प्यारे से खूबसूरत से चैनल श्रीधर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो जल्दी से पेन कॉपी निकालो और हेडिंग लगाओ कूलाम का नियम। ठीक है, तो हेडिंग आपने लगा ली होगी आई होप। तो यहाँ पर सबसे पहली बात ये आती है कि वैज्ञानिक कूलाम ने ये हमें नियम दिया क्यों, इसको हम समझते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास एक प्लस क्यू आवेश है, धन आवेश है, और एक है ऋण आवेश। तो हमें पता है कि ये जो धनावेश और ऋण आवेश है एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। इनके मध्य में आकर्षण बल लगेगा। ठीक है भैया। अब देखो यहाँ पर जैसे एक प्लस है और इसके समीप में एक दूसरा धनावेश रखा है, तो ये जो दोनों धनावेश हैं एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ये इसको धक्का इस साइड लगाएगा और ये इसको धक्का इस साइड लगाएगा। तो इस तरह से ये दोनों पिंड एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और इसी प्रकार से यदि एक ऋण आवेश है और इसके समीप में एक दूसरा ऋण आवेश भी है, तब भी ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। मतलब ये जो तीर है ये बता रहा है कि ये दोनों आवेश हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं या आकर्षित कर रहे हैं। तो इन दोनों कंडीशन में क्या लग रहा है, बल लग रहा है F। ठीक है, ये है आकर्षण बल और ये है प्रतिकर्षण बल। लेकिन इन बलों का मान कितना होगा, परिमाण कितना होगा, हम कैसे पता लगाएं? इसके लिए मान ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिक कूलाम ने इस नियम को दिया था। और दूसरी बात हमें समझनी है क्या, बिंदु आवेश। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि बिंदु आवेश डेफिनेशन में आ रहा है, तो बिंदु आवेश का मतलब ऐसा होता है, दो आवेशित पिंडों का आकार जब उनकी दूरी की तुलना में बहुत नगण्य होता है तो उसको हम कहते हैं बिंदु आवेश। चलिए, तो इनको मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। यहां पर देखिए, मानो ये दो आवेशित पिंड हैं और इनका आकार इनकी दूरी की तुलना में बहुत कम होता है। इनके बीच की दूरी इतनी कर देनी है कि ये बिंदु समान हो, तो इनको हम कहते हैं बिंदु आवेश। या फिर आप ऐसे समझें कि जैसे ये एक आवेशित पिंड है, इससे इसको इतनी दूरी से जाके आपको देखना है कि ये बिंदु समान दिखाई दे, तो उसको हम कहते हैं क्या, बिंदु आवेश। अरे यार, सिंपल सी बात बोल रहे हैं। जब दो पिंडों का आकार उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम होता है तो उसको कहते हैं बिंदु आवेश। बात खत्म, बिल्कुल समझ में आ गया। अब देखिए, कूलाम का नियम सीधा आपके भेजे में जाएगा। ध्यान से सुनना, क्योंकि ध्यान से सुनना ही पढ़ना है। डेफिनेशन देखो जरा, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण। देखो बच्चों, यहां पर यदि धन है और यहां पर ऋण है, तो दोनों आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। और यदि धन धन है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो इनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण उनके आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो एक का हम परिमाण ले लेते हैं Q1, ठीक है ना। एक आवेश का परिमाण लिया Q1 और दूसरे आवेश का परिमाण लिया हमने Q2। तब हम इसको क्या लिख सकते हैं, तब हम इसको लिख सकते हैं, देखो F अनुक्रमानुपाती, फिर कितना Q1 और कितना Q2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ आवेशों के परिमाण जितने ज्यादा होंगे, यहां पर मैंने आपको समझाने के लिए ये जो दो आवेशित पिंड लिए थे, इनके आकार जितने ज्यादा होंगे और जितना ज्यादा उन पर आवेश का वितरण होगा, उतना ज्यादा उनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा। क्लियर है इतनी बात। फिर आगे डेफिनेशन में लिखा है, तथा उनके बीच की दूरी के, तो उनके बीच की दूरी हम ले लेते हैं R। तो इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन होता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण। तो F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। अब इसका मतलब देखो क्या हुआ, जब दोनों आवेशों के बीच की दूरी जितनी ज्यादा होगी, माने R का मान बढ़ाओगे, R का मान अगर हम बढ़ाएंगे तो बल F का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती का यही तो मतलब होता है कि R का मान बढ़ा रहे हो तो F का मान कम हो जाएगा। और R का मान कम कर रहे, माने दोनों पिंडों को क्या कर रहे, एक दूसरे के पास में लेके आ रहे हो, तो R का मान कम हो रहा,
तो F का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ओके, तीसरी बात देखो, यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। मतलब पहला जो आवेश है Q1 है, इसका सेंटर देखो ये है और इसका सेंटर देखो ये है। मतलब जो रेखा इनके केंद्र से केंद्र को मिला दे, केंद्र से केंद्र को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश यह बल कार्य करता है। तो तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। ठीक है, अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम मिलाकर लिख देते हैं। तो ये बन जाएगा देखो F व्युत्क्रमानुपाती कितना Q1 गुणा करके कितना Q2 बटे कितना R²। ठीक है, अब जब भी हम व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटाते तो एक कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट आएगा तो क्या हो जाएगा देखो F बराबर के मतलब क्या, अनुपातिक नियतांक। ठीक है, फिर कितना है Q1 फिर गुणा करके Q2 बटे कितना R²। जहां के क्या है, जहां के बराबर नियतांक। और बच्चों ये जो नियतांक है, ये जो नियतांक आया है, इसका मान डिपेंड करेगा दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर, यहाँ पर माध्यम पर, और दूसरा डिपेंड करेगा SI पद्धति पर, मतलब मापन की पद्धति पर, ये बोलना चाह रहे थे। ठीक है, तो पहली हम पद्धति लेके चलते हैं, ये पद्धति हम लेके चलते हैं इन SI सिस्टम। ठीक है, SI पद्धति में, तो SI पद्धति में, और ये मान के चल रहे कि यहाँ पर क्या भरा है, यहाँ पर वायु है, यहाँ पर वायु है, या फिर ये मान के चलो कि यहाँ पर निर्वात है, क्योंकि वायु और निर्वात का मान एक ही होता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं वायु या निर्वात। ठीक है, तब ये जो K है, नियतांक वाला K है, इसका मान होता है K इक्वल 1/4 पाई, और इस यहाँ पे आता है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन 0 बोलते कई लोग एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जब हम 4 का, पेन का कलर बदलें तो और मजा आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो 4 का, पाई का, और जब एप्सिलॉन नॉट का मान रखते हैं तो यहाँ K का जो हमें मान मिलता है वो मिलता है K इक्वल 9 × 10⁹ 9। ठीक, और K का हम मात्रक बना लेते हैं। K का मात्रक बनाएंगे तो देखो यहाँ से R का गुणा हो जाएगा F में, तो ये बन जाएगा देखो K इक्वल F गुणा करके हो जाएगा R², और यहाँ से ये जो Q1 Q2 है ये बटे में आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना देखो Q1 गुणा करके आ जाएगा कितना Q। ठीक है, तो K इक्वल हो जाएगा, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, तो यहाँ पे न्यूटन आ जाएगा। दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, तो यहाँ पे मीटर आ जाएगा। यहाँ पे देखो स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर लगा देते हैं। फिर बट्टे में देखो, बट्टे में क्या है आवेश, तो आवेश का मात्रक तो कूलाम ही होता है, तो कूलाम कितनी बार आएगा 2 बार, तो कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम स्क्वायर। तो ये किसका मात्रक हो गया K का, तो K की जगह रख दो, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे हो जाएगा कितना कूलाम स्क्वायर। ठीक है, बोलो इतनी बात समझ में आ गई, अच्छे से क्लियर है। ठीक है, मजा आ रहा है। अब ये जो K का मान है ये समीकरण नंबर 3 में रख दो, इसको समीकरण नंबर 3 दे दो। तो समीकरण 3 में जब मान रखेंगे तो ये हो जाएगा देखो F बराबर 9 × 10⁹ 9, फिर कितना हो जाएगा Q1, फिर कितना Q2 बटे हो जाएगा कितना R², और यहाँ पर है बल, सो बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन होता है। तो ये आ गया क्या कूलाम का नियम, जब दोनों बिंदु आवेशों के बीच में क्या है, या तो वायु है या निर्वात है। अब क्या करो, यहाँ पर इन दोनों आवेशों के बीच में कोई माध्यम रख दो। ठीक है, यहाँ पर क्या है कोई माध्यम है, माध्यम मतलब क्या हो सकता है,
पानी है, मोम है, अब्रक है या कोई भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तब यहाँ पर ये जो पद्धति है तो ऐसा ही रहेगी, लेकिन यहाँ पर दोनों आवेशों आवेशों के बीच माध्यम होने पर माध्यम होने पर, ठीक है। तो ये जो जब दोनों बिंदु आवेशों के बीच में माध्यम होता है बेटा, तो ये जो नियतांक वाला के है इसका मान होता है, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ के माध्यम को बताने के लिए हम लगा देते हैं क्या, कैपिटल के। कैपिटल के का मतलब होता है परावैद्युतांक, ठीक है। और स्मॉल के, दो के आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक कौन सा के आ रहा है, एक आ रहा है स्मॉल के और एक आ रहा है कैपिटल के। कैपिटल के मतलब माध्यम को बताने के लिए परावैद्युतांक लगाते हैं, और यहाँ पे जो दूसरा वाला के है इसको क्या बोलते हैं, नियतांक बोलते हैं, ठीक है। तो जल्दी से यहाँ तक छाप लो, मतलब नोट कर लो, यहाँ तक कर लिया, थोड़ी सी जगह बना ले, समीकरण 3 में रख दें तो ये हो जाएगा, देखो F इक्वल के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और माध्यम को बताने के लिए अभी मैंने क्या बताया, क्या आ जाएगा के, फिर कितना आ जाएगा Q1 गुणा करके कितना Q2 बटे हो जाएगा R², या फिर F इक्वल करोगे तो कितना हो जाएगा 9 × 10⁹, फिर कितना हो जाएगा Q1 Q2 बटे यहाँ पे ये आ जाएगा K, और गुणा करके आ जाएगा R², बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन। तो बच्चों ये हुआ क्या, कूलाम का नियम। चलिए तो अब सोल्व करते हैं कूलाम के नियम पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स। पहला क्वेश्चन देखिए जरा, दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी कितनी है, 4 × 10⁻⁻15 मीटर है, ठीक है। तो प्रश्न में हमें क्या दिया है, Q1 दिया है। Q1 मतलब क्या, दो प्रोटॉन है, तो पहले प्रोटॉन का जो आवेश है वो कितना हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब चूंकि दोनों ही प्रोटॉन है तो प्रोटॉनों का आवेश तो समान रहेगा, तो दूसरे प्रोटॉन का आवेश भी लिख दो, कितना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब कितनी दूरी पर है, तो वो है R दूरी पर। R का मान देखो कितना दिया है, हमें दिया है 4 × 10⁻⁻15, और यहाँ पे हो जाएगा मीटर। अब कूलाम का नियम लिख दो, सूत्र लिख दो। सूत्र क्या होता है कूलाम के नियम का, F इक्वल 9 × 10⁹, ठीक है। फिर कितना होता है Q1 गुणा करके कितना Q2 बटे कितना हो जाएगा R², बल का मात्रक न्यूटन। अब मान रख दो, तो F इक्वल कितना हो जाएगा, देखो 9 × 10⁻9, Q1 का मान कितना है, Q1 का मान है 1.6 × 10⁻⁻19, और दूसरा Q2 मतलब दूसरा प्रोटॉन 1.6 × 10⁻⁻19 बट्टे कितना होता है, R², बट्टे है R², तो R का मान कितना है 4 × 10⁻⁻15, और इसका रहेगा स्क्वायर, क्योंकि अपन का सूत्र में भी स्क्वायर होता है। भाई साहब तुम साइड में आ जाओ जरा, तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर लें। देखो 16 को दुनिया 9 में पढ़ दो जल्दी से, 16 नम्मा 144, तो जो लिख दे 144। अब देखो जरा, एक अंक के बाद क्या है दशमलव, तो यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव, अरे यार 1.6 को 9 में गुणा करो तो 16 नम्मा 144, एक अंक के बाद दशमलव। अब 19 में से 9 घटा दो तो कितने बचे, ऋण 10 और ऋण 29, तो इतने हो जाएगा कितना, गुणा करके 10 के ऊपर ऋण 29 की घात। फिर कितना बचा, फिर बचा कितना 1.6, बटे आ जाओ जरा, 4 को वर्ग कितना होगा 16। एक काम करो जरा, ए दशमलव को हटा दो और नीचे बढ़ा दे अपन, 10 अभी बढ़ा दे रहे, और 15 इतने पे स्क्वायर है ना, हाँ। सो 4 को वर्ग 16 और इतने हो जाए 10 के ऊपर कितने ऋण 30 की घात,
अब आगे देखो जरा, ठीक है, इतना नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके इतना नोट करो जरा जल्दी। अब आगे देखो जरा, तो ये हो जाएगा F बराबर, ये हो जाएगा 14.4 इंटू 10⁻⁻29, और यहाँ पर कितना है 16, नीचे अभी 10 बढ़ा रहे हैं इसका, और यहाँ पर कितना है 16 गुणा 10 के ऊपर ऋण 30 की घात, और दशमलव को 1 10 और बढ़ा दो। तो देखो 16 से 16 को कैंसिल कर दो, और देखो ऋण 30 में से ये 1 जाएगा तो 29 हो जाएगा, ऊपर भी 29 है, जब इसको ऊपर लाएंगे तो ये हो जाएगा कैंसिल। तो कितना बचेगा, F बराबर 14.4 और बल को मात्रक न्यूटन। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखो जरा। दो एक समान आवेश एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर स्थित है, मतलब हमें R1 का मान जो दिया है वो दिया है 2 मीटर स्थित है, उनके मध्य लगने वाला बल, माने बल हमें दिया है F इक्वल 16 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। यदि उनके बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए, माने अभी जो दूरी है इस दूरी को दुगना कर दिया जाए, माने R2 बराबर हो जाएगा 2R1। ठीक है ना, ये जो दूरी है इसको दुगना करना है, तो उनके मध्य कितना बल लगेगा, माने अब जो बल होगा ये हमें याद करना है, तो ये पहला बल कहलाया। अब देखो कूलाम के नियम अनुसार दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल कितना होता है, F1 इक्वल 1/4πε0। अब आवेश तो समान है, माने Q इंटू Q, तो ये हो जाएगा Q² बटे दूरी कितनी दी है, पहली स्थिति में दी है R1 का स्क्वायर, ये हुआ समीकरण नंबर 1। दूसरे में क्या हो जाएगा, F2 इक्वल 1/4πε0, आवेश चूंकि एक समान है तो इतने भी का आ जाए, इतने भी आ जाए Q² बटे दूरी बदल गई, कितनी हो जाए R2 का स्क्वायर। एक को दे दो समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दो, मतलब F1 बटे हो जाए F2 बराबर F1 का मान कितना 1/4πε0, फिर कितना Q² बटे कितना R1 का स्क्वायर, और भाग दे दो कितना 1/4πε0 Q² बटे कितना R2 का स्क्वायर। तो देखो 1/4πε0 से 1/4πε0 को कैंसिल कर दो, Q² से Q² को कैंसिल कर दो, तो कितना बचे F1 बटे बचे F2 बराबर का R2² ऊपर आ जाए, तो जो हो जाए R2 को स्क्वायर बटे कितना हो जाए R1 को स्क्वायर। ठीक है, जल्दी से वीडियो को पॉज करो, इतना नोट करो, कर लिया नोट, ओके। ठीक है, एक के बाद इतना लिख रहे हैं, तो देखो F1 का मान कितना दिया, F1 का मान ये दिया है, मान रख दो F1 की जगह, ये F1 लिखा है ना, F1 की जगह कितना हो जाएगा, देखो 16 इंटू 10⁻⁹ बटे का है F2 बराबर कितना R2, तो R2 का मान कितना है 2R1, तो ये हो जाएगा 2, और R1 का मान कितना है 2, तो 2 कितना हो जाएगा 4, 2 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और यहाँ पे देखो वर्ग भी है, तो 4 को वर्ग का हो जाए 16 बटे कितना R1 कितना है 2, स्क्वायर है सो 2 को वर्ग कितना हो जाए 4, तो 4 एकम 4 और 4 चौके हो जाएगा 16। F2 के बराबर कर दो, सो F2 बराबर करोगे तो ये हो जाएगा देखो 16 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, और बटे आ जाएगा कितना, 4, तो 4 एकम 4 और 4 चौके हो जाएगा 16, सो आंसर का बन जाए, आंसर बन जाएगा F2 बराबर 4 इंटू 10⁻⁹ और बल का मात्रक न्यूटन। ठीक है, तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो।